नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा का पाठ तीसरा, जिसके कि लेखक हैं पद्माकर। और इस पाठ में पद्माकर कवि ने क्रमशः वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु और होली के हुड़दंग का वर्णन किया है। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं उनका पहला कवित्व, जो कि बसंत ऋतु पर आधारित है। और इस पद्य के माध्यम से, इस कवित्व के माध्यम से पद्माकर जी ने हमें वसंत ऋतु के बारे में बताया है कि वसंत ऋतु जैसे ही आती है तो प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, किस तरह से लोगों में परिवर्तन होते हैं, क्या परिवर्तन पक्षी समाज में होते हैं, क्या परिवर्तन पेड़ पौधों में होते हैं। और इसकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। पद्माकर रीति काल के कवि हैं और उन्होंने ब्रज भाषा में ही अपनी काव्य रचना की है। तो आइए देखते हैं। पहले वाचन करेंगे और उसके बाद हम इसका अर्थ करेंगे। औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर, औरे डोर झोरन में बौरन के वह गए। कहे पद्माकर सु और भांति गलियान, छलिया छबीले छैल और छवि छुए गए। औरे भांति विहग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वै गए। औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग, औरे तन औरे मन औरे बन वह गए। तो देखिए, बहुत ही सुंदर कवित्व छंद का उदाहरण है ये, जिसमें प्रथम पद में 16 और दूसरे में 15 मात्राएं होती हैं। वर्णिक छंद है। जब छंद पढ़ाएंगे तो और विस्तार से बताएंगे। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। औरे भांति कुंजन में गुंजरत भौर भीर। कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु के आगमन से जो है कुंजों में, अर्थात बाग में, बगीचों में, उपवनों में, उद्यानों में भंवरों की भीड़ जो है वो बढ़ गई है। भौर भीड़, भीड़ माने भीड़, भंवरों की भीड़ यानी भंवरे समूह के रूप में, झुंड के रूप में घूमने लगे हैं और अलग ही आवाज़ से गुंजायमान कर रहे हैं बाग बगीचों को, उद्यानों को, उपवनों को। तो और ही आवाज़ से, आवाज़ तो उनकी जैसी है वैसी ही रहती है, परंतु उस आवाज़ में उत्साह का पुट शामिल है। वसंत ऋतु के आ जाने से वो अत्यंत प्रसन्न हैं, उल्लसित हैं और वो उनकी आवाज़ में दिखाई दे रहा है। औरे डोर झोरन में बौरन के वह गए। कवि कहता है कि जिस प्रकार भंवरों की आवाज़ में एक अलग ही नयापन है, एक अलग ही उल्लास है, उसी तरह से यदि पेड़ों में देखा जाए, झाड़ों में देखा जाए तो तरह तरह के बौर आ रहे हैं। आम के पेड़ पर, नींबू के पेड़ पर, नीम में निम्बोलियों के बौर आ रहे हैं। बौर यानी कि फूलों के जो गुच्छे होते हैं ना, छोटे फूल जो खिलते हैं वो गुच्छों के रूप में खिलते हैं, तो उनकी छोटी छोटी जो मंजरियाँ होती हैं उनको बौर कहा गया है। तो यहाँ विशेषतः आम की बात की है, क्योंकि आम के पेड़ पर ही बसंत ऋतु में कोयल कूकती है। कहे पद्माकर सु और भांति गलियान। पद्माकर कवि कहता है कि मैंने देखा गलियों में भी अलग ही छवि है। क्या छवि है? छलिया छबीले छैल और छवि छह गए। जो छलिया घूमते हैं, ब्रज में नवयुवकों को छलिया कहा जाता है, क्योंकि वो छेड़छाड़ करते हुए घूमते हैं, तो किसी से भी कुछ भी कह देते हैं, तो इसलिए उनको छलिया कहा जाता है। तो छलिया भी छबीले छैल बन के घूम रहे हैं। छबीले यानी अपनी छवि को सुधार कर नवयुवक जो हैं बड़े ही सुंदर, सजीले, सज संवर कर गलियों में घूमने लग गए हैं वसंत ऋतु का आगमन होते ही। औरे भांति विहग समाज में आवाज़ होती। कवि कहते हैं कि विहग समाज को देख लें, पक्षियों के समाज को, तो वसंत ऋतु में हम देखते हैं कि तरह तरह के नए स्वर हमको सुनने को मिलते हैं। जो पक्षी, जो चिड़ियाएँ और ऋतु में प्रायकर शांत रहती हैं, वसंत ऋतु में वो भी उल्लसित हो जाती हैं, भांति भांति की आवाज़ निकालती हैं और अलग ही तरह की आवाज़ पक्षी समाज में होती है। काली कोयल भी उस समय आम के पेड़ पर बैठकर कूकती रहती है। कवि कालिदास ने कहा है, काके कृष्ण पिके कृष्ण को भेद पिक काकियो, वसंत काले प्राप्ते काके काके पिके पिके। कि वसंत काल में ही हमें पता चलता है कि कौन सा काक है और कौन सी पिके, कौआ कौन सा है और कोयल कौन सी है। वैसे तो पता नहीं चलता है, क्योंकि दोनों ही काले होते हैं, एक जैसे लगते हैं देखने में, लेकिन जब वसंत ऋतु में कोयल बोलती है तब समझ में आ जाता है कि ये कोयल है
और दूसरा जो है वो कौआ है, वो काँव काँव कर रहा है। तो इस तरह से पक्षी समाज में अलग ही आवाज़ होती है। पक्षी भी प्रफुल्लित होते हैं उस समय, भांति भांति की आवाज़ निकालकर लोगों को और अपने प्रियतम को आकृष्ट करते हैं अपनी तरफ। आगे देखते हैं, ऐसे ऋतुराज के ना आज दिन द्वय गए। कभी कहता है अभी तो इस ऋतुराज के 2 दिन भी नहीं गए, यानी अभी तो वसंत ऋतु मात्र आई ही है। जब इसका चरम होगा, जब ये अपने उन्नत दौर में होगी, आगे बढ़ेगी, तब क्या हाल होगा प्रकृति का। अभी से ही ये हाल है कि अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, वसंत ऋतु का आगमन ही हुआ है। आगमन के साथ प्रकृति में इतने परिवर्तन आ गए हैं, तो जब वसंत ऋतु अपने चरम पर पहुंचेगी तो प्रकृति का क्या हाल होगा। प्रकृति तो मुग्ध ही हो जाएगी। और ए रस और ए रीति और ए राग और ए रंग और ए तन और ए मन और ए बन वह गए। कवि कहता है कि रीति रिवाज बदल गए, सबको सारी रीतियाँ याद आ जाती हैं वसंत ऋतु में। जब मन प्रफुल्लित होता है तब हम राग रंग में भी डूबना पसंद करते हैं, हमको सारे रीति रिवाज भी याद आ जाते हैं, उन सबको निभाने का हम प्रयत्न करते हैं। हम सारे रसों का लुत्फ़ उठाते हैं, आनंद उठाते हैं। हमारे तन और मन अलग ही प्रकार के हो जाते हैं, बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं। भांति भांति से हमारे हर एक स्वभाव से, आचरण से रस जो है वो टपकता है, प्रसन्नता टपकती है, प्रफुल्लता टपकती है। और ये वन बह गए, वनों को भी देखें तो वन भी हरे भरे हो जाते हैं। सभी पेड़ जो हैं उन सब पर, ज़्यादातर पेड़ों पर वसंत काल में ही पुष्प पल्लवित होते हैं, पुष्प दिखाई देते हैं। चाहे हम ढाक को देख लें, चाहे अमलतास को देख लें, चाहे हम कर्णिकार को देख लें, चाहे अपना वो जो हजारी प्रसाद जी ने जिसका उल्लेख किया है शिरीष को देख लें, तो सभी में ही वसंत ऋतु के आगमन से ही पुष्पों की वर्षा शुरू हो जाती है। लद जाते हैं पेड़ पौधे, पूरा जंगल जो है वो सुगंधित और प्रफुल्लित दिखाई देता है। तो ये था पद। आइए अब इसमें विशेष क्या चीज़ें आई हैं ज़रा नज़र मार लेते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए मार्क भी किया हुआ है, भौर भीड़, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, भंवरों की भीड़। इसी तरह और भी कई जगह पर अनुप्रास अलंकार तो आप, मैं समझती हूँ कि आप खुद ही प्रवीण हो गए होंगे उसको ढूंढने में। छलिया छैल छबीले छवि छह गए, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। आज दिन द्वय गए, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। और देखिए पहला जो लिखा है इसका अर्थ है भंवरों का झुंड, दूसरा झौरन में बौरन के यानी मंजरियों के जो गुच्छे आ रहे हैं उनके लिए कहा गया है। विहग समाज अर्थात पक्षी समाज। और ये शब्द हम देख रहे हैं यहाँ पर पद के प्रारंभ से और अंत तक लगातार चल रहा है, परंतु इसका हालांकि है तो ये सभी जगह विभिन्नता के अर्थ में, परंतु वो विभिन्नता के अर्थ में भी विशिष्टता बता रहा है कि पक्षी समाज की क्या विशिष्टता है, पेड़ों की क्या विशिष्टता हुई है, भंवरों की भीड़ में क्या विशिष्टता हुई है, क्या अलगता हुई है, ऐसे ही लोगों में क्या परिवर्तन आए हैं। तो सभी के लिए एक विशिष्ट अर्थ दे रहा है, इसलिए यहाँ पर और शब्द में यमक अलंकार है। कई स्थानों पर अनुप्रास अलंकार है, मैंने बता दिया आपको। पद्य की भाषा ब्रज भाषा है और श्रृंगार रस से भरा हुआ कवित्व छंद है ये, माधुर्य गुण इसकी विशेषता है। तो मैं समझती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं पद्माकर जी के अगले कवित्व के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।